नमस्कार। डिप्लोमा करने वाले सभी स्टूडेंट्स को मैथ्स एरा एंड सिविल इंजीनियरिंग बाई आरपी व्यास एवं टीचमेंट ऐप की ओर से आरपी व्यास यानी राजेंद्र भैया जी की ओर से हार्दिक नमस्कार। आपकी अच्छी परीक्षा के लिए शुभकामनाएं। मैं आज मैथ्स फर्स्ट जो सब्जेक्ट है आपका डिप्लोमा के अंदर पॉलिटेक्निक डिप्लोमा फर्स्ट ईयर फर्स्ट सेमेस्टर, उसमें ट्रिग्नोमेट्री से शुरुआत करूंगा। ट्रिगोनोमेट्री से हम शुरुआत करेंगे और बेसिक पॉइंट समझेंगे जो एग्जाम में आपको हेल्प करेंगे। बेसिक पॉइंट समझेंगे। आप इन वीडियोस को देखें और अगर अच्छे लगे तो आप इनको लाइक करें, शेयर करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि आपको मेरे वीडियोस बराबर मिलते रहें। आज शुरुआत है, ये पहला वीडियो है, यूनिट 1 ट्रिग्नोमेट्री। देखिए, सबसे पहले आपके जो सिलेबस में लिखा हुआ है एंगल के बारे में देखिएगा। अगर कोई एंगल ऐसे बनता है एंटी क्लॉकवाइज, घड़ी की उल्टी दिशा में, तो उसको पॉजिटिव एंगल कहते हैं। और कोई बनता है एंगल क्लॉकवाइज, घड़ी की दिशा में से क्लॉकवाइज, तो उसे नेगेटिव एंगल कहते हैं। जैसे मान लीजिए ये एंगल 20 डिग्री है तो इसको बोलेंगे प्लस 20 डिग्री, और ये एंगल मान लीजिए आपका 60 डिग्री है तो बोलेंगे इसको माइनस 60 डिग्री। क्लॉकवाइज माइनस, एंटी क्लॉकवाइज प्लस। ये पहला पॉइंट हो गया। मैं यहाँ सवाल करने नहीं बैठा हूँ, केवल बेसिक बातें समझाऊंगा जो अगर पढ़ लेंगे तो आपको हेल्प मिलेगी सवाल करने में। दूसरा पॉइंट, अगर डी number of degrees, G number of grades, and R number of radians in an angle. यदि किसी कोण में डिग्रियों की संख्या तो कैपिटल डी, ग्रेड की संख्या कैपिटल जी और रेडियन की संख्या कैपिटल आर हो, then d upon 90 is equal to 2r upon pi is equal to g upon 100 होता है। ये आपको याद रखना है, ये बात आपको याद रखनी है। कैसे, मैं आपको समझा रहा हूँ। डिग्री वाला जो सिस्टम है ये कहलाता है शास्त्रिक पद्धति, सेक्साडेसिमल सिस्टम। इसको प्रूव कर देता हूँ, बहुत आसान है। देखिए, एक राइट एंगल यानी कि एक समकोण, इसमें 90 डिग्री होते हैं। एक डिग्री में 60 मिनट होते हैं, एक मिनट में 60 सेकंड होते हैं। आप यूं समझे, अगर एक राइट एंगल, जैसे देखिए आप जानते हैं ना, ये एक राइट एंगल होता है 90 डिग्री। अगर इस एंगल के मैं 90 इक्वल पार्ट्स करूं, कितने बराबर बराबर 90 पार्ट करूं, हर पार्ट को 1 डिग्री कहेंगे। और वो जो 1 डिग्री एंगल होता है उसके मैं 60 हिस्से करूं तो हर एक हिस्से को 1 मिनट कहेंगे। और 1 मिनट के 60 हिस्से करूं, हर एक भाग को 1 सेकंड कहेंगे। इस तरह से एक राइट एंगल में 90 डिग्री, 1 डिग्री में 60 मिनट और 1 मिनट में 60 सेकंड होते हैं। अब बात करते हैं ग्रेड की। तो ग्रेड में भी क्या होता है कि 1 राइट एंगल यानी कि एक समकोण बराबर 100 ग्रेड्स। फिर एक ग्रेड बराबर 100 मिनट, एंड 1 मिनट
इज इक्वल टू 100 सेकेंड्स। ये ग्रेड की पद्धति कहलाती है। इसमें कैपिटल जी आता है ग्रेड के लिए, इसमें कैपिटल डी आता है डिग्री के लिए। यानी अगर एक जो राइट एंगल है, जैसे ये ना, ये राइट एंगल है, ये राइट एंगल है, अगर मैं इसके 100 हिस्से करूं इक्वली, 100 पार्ट, तो हर पार्ट को एक ग्रेड कहेंगे। एक ग्रेड के 100 हिस्से करूं, हर हिस्से को 1 मिनट कहेंगे। और 1 मिनट के 100 हिस्से करूं, हर हिस्से को 1 सेकंड कहेंगे। ध्यान रखना, ये मिनट और ये मिनट अलग अलग है। ये अलग पद्धति का है, वो अलग पद्धति का है। ये बड़ी इकाई है, वो छोटी इकाई है। क्योंकि भाग ज्यादा कर दिया ना, जितने ज्यादा भाग करेंगे उतनी वैल्यू एंगल की कम होती है। अब बात आती है रेडियन की। तो याद रखिएगा, पाई रेडियन बराबर 180 डिग्री होता है। ये आपको याद रखना है। पाई रेडियन बराबर 180 डिग्री होता है। इसको अपन समझ सकते हैं बड़ा आराम से। देखिए ऐसे, ये सर्कल है, इसकी रेडियस आर है। अब अगर जितनी रेडियस है उतना ही आर्क ले लें, चाप रेडियस के बराबर का, ये भी रेडियस है। और ये जो आर्क ए बी है, चाप ए बी है, इसकी लंबाई आर्क के बराबर है। यानी जितनी रेडियस उतना ही आर्क ले लिया। तो ये जो एंगल होता है इसको 1 रेडियन कहते हैं। मैंने 1 सी को कहूँ या 1 रेडियन कहूँ, एक ही बात है। एक्चुअली जो रेडियन है ये कोणों की वृत्तीय प्रणाली है, यानी कि सर्कुलर सिस्टम। और सर्कुलर सिस्टम में पहला लेटर सी आता है, इसलिए रेडियन के लिए हम सी को यूज करते हैं। अब मैं, ये तो मैंने आपको रेडियन की परिभाषा बताई है कि इफ लेंथ ऑफ आर्क विच इज इक्वल टू रेडियस ऑफ द सर्कल एंड दैट आर्क मेक एंगल एट सेंटर ऑफ द सर्कल इज 1 रेडियन। यानी कि त्रिज्या के बराबर लंबाई के चाप के द्वारा वृत्त के केंद्र पर जो कोण अंतरित किया जाता है उस कोण को 1 रेडियन कहते हैं। अब अगर ये मैं इस कोण को बढ़ा दूं, तो ये जो आर की वैल्यू है ना, अभी तो देखिए चाप की लंबाई आर है, अगर मैं इस एंगल को बढ़ा दूं तो ये आर्क बढ़ जाएगा। एंगल को और बढ़ा दूं तो आर्क और बढ़ जाएगा। और अगर पूरा एंगल कर दूं 360 डिग्री, तो ये जो आर्क है ना, जो भी आर है, वो 2 पाई आर। आप जानते हैं ना, सरकमफ्रेंस जो होती है, वृत्त की जो परिधि होती है, सरकमफ्रेंस, सरकमफ्रेंस कैपिटल सी। अब जानते हैं परिधि बराबर 2 पाई आर होती है। क्लास 8, 9, 10 में आपने पढ़ा होगा। हम यूं कह सकते हैं, जितना एंगल बढ़ेगा उतनी आर्क बढ़ेगी। हम रेशियो लेते हैं। देखिए 1 रेडियन अपॉन आर, 1 रेडियन अपॉन आर इज इक्वल टू, अगर ये रेडियस जो आप दिख रही है, ये जो लाइन, ये पूरी घूम जाए, पूरा एक चक्कर लगा ले, तो हम कह देंगे 360 डिग्री बन जाएगा। कितना बन जाएगा? 360 डिग्री। आप समझ रहे इस चीज को? ये जो लाइन है ओए, जो कभी घूम के ओ भी पाई, अगर ये लाइन ओए घूमते घूमते पूरा एक राउंड ले ले कंप्लीट, तो एंगल कितना बनेगा? आप जानते हैं ना, किसी भी बिंदु पर जो कोण बनता है चारों ओर घूमने पर 360 डिग्री होता है। तो 360, और जब पूरा एंगल बन जाएगा तो ये जो आर है ये 2 पाई आर बन जाएगा, इसकी परिधि। अब देखिएगा ध्यान से, अगर मैं 2 पाई आर इंटू 1 रेडियन करूँ तो ये 2 पाई आर रेडियन हुआ। सी का मतलब रेडियन। 2 पाई आर रेडियन इज इक्वल टू 360 आर, 360 आर डिग्री। आर से आर कट जाएगा, यानी कि 2 पाई रेडियन
इज इक्वल टू 360 डिग्री। इसका मतलब पाई रेडियन बराबर 180 डिग्री। ये बात मैंने आपको समझाने की कोशिश की है यहाँ पे। तो मैंने तीनों जो पद्धतियां हैं दोनों की, पहली डिग्री वाली ये, दूसरी ग्रेड वाली ये, और तीसरी रेडियन वाली ये, तीनों आपको मैंने समझा दी है। अब हम अभी इस बात को प्रूव करेंगे। t अपॉन 90 इज इक्वल टू 2r अपॉन पाई इज इक्वल टू g अपॉन 100। कैसे, देखिएगा। टू प्रूव d अपॉन 90 इज इक्वल टू 2r अपॉन पाई इज इक्वल टू g अपॉन 100। इसको मैं प्रूव करने जा रहा हूँ। क्या है कि d, r और g क्या है, किसी लिखा ना मैंने यहाँ पे, आप देखिएगा यहाँ लिखा ना यहाँ पे, इन एन एंगल, किसी एंगल में, d तो है नंबर ऑफ डिग्रीज, g है नंबर ऑफ ग्रेड्स, और r है नंबर ऑफ रेडियंस। लेट माना थीटा एंगल है, थीटा कोई एंगल है, जिसको अगर मैं कहूं तो ये d तो डिग्री है, यही एंगल r रेडियन है, और यही एंगल g ग्रेड है। एंगल एक ही है, थीटा एंगल है, जिसका डिग्री में नापने से d आया, रेडियन में r आया, ग्रेड में g आया। हम क्या करेंगे, हम सब डिग्री को सभी एंगल्स को जो है डिग्री रेडियन इनको बदलेंगे राइट एंगल में। देखिएगा, अब जानते हैं कि 90 डिग्री इज इक्वल टू एक समकोण होता है, समकोण यानी कि राइट एंगल। इसलिए एक डिग्री जो होगा वो 1/90 राइट एंगल होगा। और ये कह रहा है कि थीटा डिग्री कितना कह रहा है ये, सॉरी डी डिग्री, इसलिए जो डी डिग्री है इसमें कितना हो जाएगा, 1/90 इंटू डी समकोण, यानी डी डिग्री में इतने समकोण है। इसी तरह से सिमिलरली अब बात करते हैं अपन रेडियन की। तो आप जानते हैं कि पाई रेडियन में 180 डिग्री, यानी कि 180 डिग्री होता है ना, और 180 डिग्री मतलब होता है, अगर हम बात करें राइट एंगल की, यानी कि टू राइट एंगल्स, दो समकोण होता ही है। पाई रेडियन का मतलब 180 डिग्री, और 180 डिग्री मतलब दो राइट एंगल, दो समकोण, क्योंकि 90 डिग्री में एक समकोण होता है। इसका मतलब अगर 1 रेडियन होता, 1 रेडियन, तो कितना हो जाएगा, 2/पाई समकोण। और इसका मतलब अगर ये r रेडियन है, r रेडियन, तो 2/पाई इंटू r समकोण। ये हमने कह दिया इसको 2r अपॉन पाई समकोण, 2r अपॉन पाई समकोण। ये d/90 समकोण। एंड आपको पता है कि 100 ग्रेड जो होते हैं, 100 ग्रेड, वो एक समकोण होता है। देखिए अभी हम सीख चुके थे यहाँ पे, 100 ग्रेड बराबर एक समकोण। देखिए 1 राइट एंगल इज इक्वल टू 100 ग्रेड, 100 ग्रेड इज इक्वल टू एक समकोण। इसका मतलब
1 ग्रेड इज इक्वल टू 1/100 समकोण, और इसका मतलब जी ग्रेड बराबर इंटू जी कर देंगे ना, तो G/100 समकोण। अच्छा, ये जो D/90 समकोण है, ये D डिग्री है। 2R/पाई समकोण है, वो आपके ये जो समकोण है ना, उसी एंगल के अंदर है, रेडियन की पद्धति के अंदर। ये आपके R रेडियन में है, और ये जो G/100 समकोण है, वो G ग्रेड में है। एंगल तो एक ही है, एंगल तो थीटा ही है। जिस एंगल को हमने D डिग्री कहा था, R रेडियन कहा था, G ग्रेड कहा था, उस एंगल के हमने अलग अलग कर दी। इसका मतलब सब बराबर है। इसका मतलब हम कह सकते हैं ऑल आर इक्वल। इसका मतलब D/90 ना, D/90 D/90 इज इक्वल टू 2R/पाई इज इक्वल टू G/100। हम बेसिक पॉइंट समझ रहे हैं और कुछ नहीं। आगे चलते, इसके बाद हम सीखेंगे, इस बेसिक पॉइंट के बाद में कई बार आपको जरूरत पड़ती है कि अगर कोई सर्कल है, उसका ये सेंटर है, और ये एंगल जो है थीटा रेडियन है, थीटा रेडियन है, और ये आर्क है, लेंथ ऑफ आर्क एल, ये रेडियस है। तो एल जो होगा ना, एल वो होगा आर थीटा। इसको ध्यान रखें, बहुत काम आएगा ये। एल इज इक्वल टू आर थीटा। थीटा किस में होगा? रेडियन में। आर अगर मान लीजिए मीटर में है तो एल भी मीटर में होगा। आर अगर सेंटीमीटर में है तो एल भी सेंटीमीटर में होगा। आर अगर मिलीमीटर में है तो एल भी मिलीमीटर में होगा, लेकिन थीटा होना चाहिए रेडियन में। ये कैसे होगा? इसको भी हम प्रूव कर सकते हैं आराम से। देखिए, जितना बड़ा एंगल होगा उतना ही लेंथ ऑफ आर्क बड़ी होगी। हम कह सकते हैं कि एल अपॉन थीटा, एल अपॉन थीटा रेडियन इज इक्वल टू, अगर ये आर्क बढ़ते बढ़ते पूरी परिधि बन जाए सर्कमफ्रेंस, तो क्या हो जाएगा? 2πr। और जब 2πr बन जाएगा तो उस केस में ये जो एंगल अभी थीटा है वो पूरा कितना बन जाएगा? 360 डिग्री। और 360 डिग्री मतलब होता है 2π रेडियन। तो यहाँ 2π बन जाएगा। जो एंगल थीटा रेडियन था एल होने पर, वो 2πr होने पर 2π रेडियन बन जाएगा। अब यहाँ देखो 2π से 2π कैंसिल हो गया, तो एल इज इक्वल टू आर थीटा। ये प्रूफ हो गया, एल इज इक्वल टू आर थीटा। आसान है, बहुत सिंपल है। ये पेज नंबर आपका 4 है, ये पेज नंबर आपका 3 है, ये पेज नंबर 1 है, ये पेज नंबर 2 है। वीडियो हमारा पहला चल रहा है, ये पहला वीडियो है, ये पहला वीडियो है। अब हम बात करते हैं, तो घड़ी की सुइयां होती हैं, मिनट की, घंटे की, सेकंड की, उनकी स्पीड क्या होती है? स्पीड ऑफ क्लॉक हैंड्स, घड़ी की सुइयों की गति। याद रखें, जो घंटे की सुई है, घंटे की सुई
यानी कि आवर हैंड, उसकी जो स्पीड होती है वो होती है आधा डिग्री पर मिनट। याद रखना, आधा डिग्री पर मिनट, यानी 1 मिनट में आधा डिग्री घूमेगी वो। अब मिनट की सुई, मिनट की सुई, मिनट हैंड, इसकी जो स्पीड होती है वो होती है 6 डिग्री पर मिनट, 6 डिग्री पर मिनट। पेज नंबर 5, वीडियो नंबर 1, यूनिट 1, ट्रिग्नोमेट्री चल रही है हमारी। अब जो सेकंड की सुई होती है, यानी कि सेकंड्स हैंड, घड़ी की सुइयों को अपन हैंड बोलते हैं, मिनट हैंड, आवर हैंड, सेकंड हैंड। इसकी जो स्पीड होती है वो होती है 360 डिग्री पर मिनट। कैसे, ये भी आप सीख लो। ये घड़ी का मान लीजिए फ्रेम है, यहाँ बजती है 12, यहाँ 1, यहाँ 2, यहाँ 3, यहाँ 4, यहाँ 5, यहाँ 6, यहाँ 7, यहाँ 8, यहाँ 9, यहाँ 10, यहाँ 11, यहाँ 12। ये पूरा एंगल कितना होता है? 360 डिग्री का। और अगर मैं इस प्रकार से करूं 3 हिस्से, तो ये एंगल कितना हो गया? 30 डिग्री का। 30, 30, 30, ये 30 डिग्री हो गया। अब आप बात करते हैं आवर हैंड, यानी कि घंटे की सुई। और भाई जब दिन के 12 बजते हैं तो घंटे की सुई कहाँ होती है? आप जानते हैं 12 पर ही होगी। और जब दिन के 1 बजेंगे, 1 घंटे के बाद, तो वो 1 पे आ जाएगी। तो कितना डिग्री घूम गया? 30 डिग्री। कितनी देर में? 1 घंटे में। 1 घंटे में कितने मिनट होते हैं? 60 मिनट। यानी कि 60 मिनट जो होते हैं उसमें 30 डिग्री घूम गई। 12 से 1 जब बजते हैं तो 1 घंटा होता है, यानी कि 60 मिनट में 30 डिग्री। 1 मिनट में कितना घूमेगी? अगर 60 मिनट में 30 डिग्री, तो 1 मिनट में 30/60 डिग्री। और 30/60 होता है आधा डिग्री। तो हो गया ना बड़ा सिंपल, हाफ डिग्री पर मिनट। अब लेते हैं मिनट हैंड। मिनट हैंड देखिए, जो मिनट की सुई होती है वो जानते हैं कि जैसे दिन के 12 बजते हैं तो मिनट की सुई कहाँ होती है? 12 पर होती है। और जब 1 बजेगी तब भी मिनट की सुई वापस 12 पे आ जाएगी घूम के, यानी कि पूरा एक राउंड ले लेगी। बहुत सिंपल सी बात है। जो मिनट की सुई होती है वो 1 घंटे में पूरा चक्कर लगा लेती है। 1 घंटे में पूरा चक्कर, क्या मतलब? 360 डिग्री 1 घंटे के अंदर। आप बताइए 1 घंटे में मिनट कितने होते हैं? 1 घंटे में होते हैं 60 मिनट। 1 घंटे में 60 मिनट, यानी कि 60 मिनट के अंदर वो सुई पूरा एक राउंड ले लेती है। कैसे बोलेंगे? 60 मिनट के अंदर वो पूरा 360 डिग्री घूम जाती है। 1 मिनट में कितना घूमेगी? 360/60, यानी कि 6 डिग्री। तो हो गई ना। एक कितना था? हाफ डिग्री पर मिनट। ये 6 डिग्री पर मिनट।
अब लेते हैं सेकंड हैंड। सेकंड हैंड सेकंड की स्पीड तो बहुत फास्ट दौड़ती है। सेकंड की स्पीड तो 1 मिनट में पूरा राउंड ले लेती है। 1 मिनट में पूरा राउंड ले लेती है। आप जानते ना, जो सबसे छोटी सुई है सेकंड वाली, सबसे फास्ट, वो जब 12 से 1 पर, ये 12 से जब 1 पर आती है तो 15 सेकंड में है, फिर 30 सेकंड में है। यहाँ से यहाँ तक कितने सेकंड हुए देखिए आप, सॉरी ये कितना हो जाएगा यहाँ पे, ये आप देखेंगे अगर पूरा चक्कर, मतलब 1 मिनट में पूरा राउंड ले लेती है। 1 मिनट में पूरा राउंड ले लेती है। तो आप देखेंगे इसका मतलब कि अगर 1 मिनट में 360 डिग्री घूम जाती है तो साफ साफ हो गया ना, 360 डिग्री पर मिनट, 360 डिग्री पर मिनट। आप समझिएगा जैसे 12 से 1 पे आती है, कितने सेकंड लगते हैं इसके अंदर। आप घड़ी की टिक टिक देखते होंगे ना आराम से, जब टिक टिक घड़ी बोलती है तो कितना सिंपल है ये। मात्र इसके अंदर जो है यहाँ से यहाँ तक 5 सेकंड, तो 5 सेकंड, 10 सेकंड, 15 सेकंड, 15 और ये 15, 30 सेकंड, 30 और 15, 45 सेकंड, 45 और 15, 60 सेकंड। 60 सेकंड में पूरा राउंड हो जाता है। और 60 सेकंड मतलब 1 मिनट। 1 मिनट के अंदर ये पूरा घूम जाती है, तो 360 डिग्री पर मिनट हो गया। देखिए आज आपको मैंने इस वीडियो के अंदर जो समझाने की कोशिश की है, वो ये की है, जो पहला पॉइंट है ट्रिग्नोमेट्री का, उस सवाल तो बहुत बनाएंगे इसके। अब कुछ सवाल आपको मैं दिखा देता हूँ, आप अगर करेंगे सॉल्व तो आपकी प्रैक्टिस हो जाएगी। देखिएगा, एक क्वेश्चन मैं आपको दे रहा हूँ करने के लिए। अगर आप 5 डिग्री 37 मिनट और 30 सेकंड, 5 मिनट 37 डिग्री 30 मिनट को बदलेंगे रेडियन में, तो पाई बटा 32 रेडियन आएगा। ये आपके लिए एक सवाल है। दूसरा, अगर आप 2 पाई बटा 5 रेडियन को बदलेंगे डिग्री में, तो आएगा 72 डिग्री। तीसरा क्वेश्चन, अगर आप 11 बटा 16 रेडियन को बदलेंगे डिग्री मिनट सेकंड में, तो 39 डिग्री 22 मिनट और 30 सेकंड। ये छोटे छोटे 3 सवाल मैंने आपको दिए हैं। इनको जब करेंगे तो आपकी ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस की अच्छी तैयारी हो जाएगी, एमसीक्यू की। ये क्वेश्चन 3 नंबर वाले क्वेश्चन में भी आ सकता है। मेरा प्रत्येक वीडियो जो होगा उसमें पिछली वीडियो के जो क्वेश्चंस होंगे जो आपको दूंगा उसको मैं सॉल्व करूंगा। ये मेरा पहला वीडियो है। अगला वीडियो आप जब देखेंगे तो उसमें इन तीनों के मैं सॉल्यूशंस दूंगा। ऐसे मेरे ये सॉल्यूशंस चलते रहेंगे। और ये मेरे मोबाइल नंबर है 9521663064। अगर आप मुझे इस मोबाइल नंबर पर अपनी कोई डिफिकल्टी सेंड करते हैं, व्हाट्सएप करते हैं, तो मैं कोशिश करूंगा कि आने वाले वीडियोस में मैं आपकी उन समस्याओं को भी ले लूं। इसी के साथ मैं अपनी बात को इस वीडियो में समाप्त करता हूं। आपकी तैयारी अच्छी हो, पढ़ाई अच्छी हो, पेपर अच्छा हो। इन्हीं शुभकामनाओं के साथ में आपका ही आरपी व्यास यानी राजेंद्र भैया जी। नमस्कार।